आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार मुझे एक इंस्टा पर रील आई, ठीक है, तो मैंने मुझे लगा कि ये लेक्चर आपको बताना चाहिए। स्वामी विवेकानंद पे मैंने 2-3 किताबों का रिव्यू किया, उसकी उनकी बायोग्राफी अवेलेबल है। पर आज हम स्वामी विवेकानंद की कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे जिनको सुनकर आप चौंक जाएंगे। क्या आपको पता है स्वामी विवेकानंद, आज हम बहुत हो हल्ला करते हैं स्वामी विवेकानंद, लेकिन उनका जीवन दुखों से भरा हुआ था। वो इंसान जिसने पूरे भारत को, कहता ना कि एक फिलोसॉफिकल छत दे दी, पूरे भारत को उसने अपने कंधों पे उठा दिया। और आज भी हम उनकी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान अपनी मां को छत तो छोड़िए, खाना तक नहीं दे पाया। उनका पूरा परिवार स्ट्रगल करता रहा। और कहते हैं ना कि जब कोई आगे बढ़ता है तो इतनी जलन स्वामी विवेकानंद को लेट डाउन करने की पूरी कोशिश की गई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके लेटर्स कह रहे हैं। ये 2 पार्ट में लेक्चर है। इसी एक ही लेक्चर में मैं दोनों पार्ट कवर करूंगा। पहले पार्ट में मैं स्वामी विवेकानंद की महान जर्नी को बताऊंगा। मैं इनका स्टूडेंट हूं, ठीक है, मैंने इनको बहुत पढ़ा है और रामकृष्ण परमहंस को भी पढ़ा है। रामकृष्ण परमहंस, मैं बस मेरी एक आपसे विनती रहेगी कि अगर आपको वाकई में एक लेवल अचीव करना है ना, तो आप रामकृष्ण परमहंस को पढ़िए, फिर विवेकानंद को पढ़िए। बस इन 2 महानुभाव को पढ़ लीजिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लखनऊ में तो भाई यहाँ पे तो रामकृष्ण मिशन है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं गया तो बहुत सारी किताबें लेके आया था। मैंने सोचा था कि योग सूत्र में पूरा एक लेक्चर बनाऊंगा, जो स्वामी विवेकानंद ने, है ना, पूरा 4 योगों को कंपाइल करके दिया। तो हम फटाक से पहले देखते हैं स्वामी विवेकानंद का जीवन, और उसके बाद हम ये देखेंगे जो लेटर्स उन्होंने लिखे उसमें उन्होंने क्या बोला, ठीक है। एक और मेरी अपील आपसे रहेगी कि अगर आप कोई बहुत ही, आपको अगर मान लीजिए कोई प्रोस्पेक्ट दिखे, जैसे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि उस इंसान पे हमेशा दाव लगाओ जो इंसान के अंदर महानता के गुण हैं। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है आज एक कोई आपको लड़का मिले और आप उसकी मदद कर दें, बट अगर मान लीजिए वो लड़का जाके प्रधानमंत्री हो गया तो वो सब कुछ पे बैक करेगा। तो अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसे लोग हैं जिनको वाकई मदद की जरूरत है और जो जेन्युइन है, तो बिल्कुल पीछे मत हटे। और याद रखिएगा, मदद खाली पैसे से नहीं होती है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद का जीवनी। और इससे पहले बता दूं कि हमारे स्टडी ग्लोस की जो सेल है वो आज एंड हो जाएगी। विंटर सेल, विंटर कूपन कोड यूज करें, सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। स्वामी विवेकानंद का जन्म, इनका नाम था नरेंद्र नाथ, और इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी। अभी जब स्वामी विवेकानंद जी का जब जन्म हुआ 12 जनवरी को, तो वो इंटरनेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है ना, युवाओं का दिवस। क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि मुझे 100 युवा दे दो, मैं पूरे भारत को बदल दूंगा। और वो युवाओं में मेरे जैसी एनर्जी होनी चाहिए। 100 युवा भी नहीं मिले थे उन्हें। तो 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था। पिताजी बहुत बड़े लॉयर थे, गजब। माताजी हाउसवाइफ थी। स्वामी विवेकानंद के जो दादाजी थे ना, पर्शियन संस्कृत के ज्ञाता थे। उनके जीन्स में था, जेनेटिक था कि वो सन्यासी बनेंगे, क्योंकि उनके दादाजी भी सन्यासी बने थे। घर में पूरा धार्मिक माहौल था। अंदर से स्वामी विवेकानंद बहुत सॉफ्ट थे। उनके घर के बाहर कोई भी आता था वो सब दान कर देते थे। उनके घर वाले परेशान हो गए थे कि भाई ये सब बेच देगा, बेचेगा नहीं, दान कर देगा। तो स्वामी विवेकानंद इतने छोटे से छुटकू से विवेकानंद जी ऊपर जाते थे और दरवाजा खोलते थे और फेंकते थे जो भी संत महात्मा आता था कि ये लो कपड़े ले जाओ, ये लो ले जाओ, जो हमारे घर में है सब ले जाओ, सब तुम्हारा है। इस तरीके से कुछ। स्वामी विवेकानंद जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा, ही वॉज ब्रिलियंट इन स्टडीज। पिताजी बहुत बड़े बैरिस्टर थे, बहुत बड़े अटॉर्नी थे, ठीक है, हाई कोर्ट के। कैलकाटा का सबसे महान और भारत का सबसे महान प्रेसिडेंसी कॉलेज, जिसमें सीवी रमन से लेकर सुभाष चंद्र बोस से लेकर स्वामी विवेकानंद सब कोई पढ़ा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विडो रिमैरिज एक्ट लाया था, वो उनको पढ़ाते थे। स्वामी विवेकानंद के विचार खुले, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ गए वो। उनको लगा कि भगवान एक है। आपको बताओ एक फैक्ट, भारत एक ऐसा रिलीजन है जो मोनोथीज्म से पॉलीथीज्म की तरफ गया, और जो इब्राहिमिक रिलीजन है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म, वो पॉलीथीज्म से मोनोथीज्म की तरफ आए। ये एक फैक्ट है, रिटन फैक्ट है। तो अब क्या हुआ कि स्वामी विवेकानंद ब्रह्मो समाज से जुड़ गए। और ब्रह्मो समाज किसने फाउंड किया था, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। 1828 में ब्रह्मो समाज से जब जुड़े तो वो वन गॉड की बात करता था, वो अद्वैत वेदांत की बात करता था,
है ना। तो उनकी जो आइडियोलॉजी है वो इतनी स्ट्रांग हो गई ना कि उनको डगमगाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन स्वामी विवेकानंद को विजन्स आते थे, ठीक है, उनको सपने आते थे। रामकृष्ण परमहंस से जब उनकी मुलाकात हुई 1881 में, स्वामी विवेकानंद सिर्फ और सिर्फ 18 साल के थे तब। कहते हैं कि विवेकानंद को छूते ही रामकृष्ण परमहंस समाधि में चले गए थे। उनको एहसास हो गया था और रामकृष्ण परमहंस को यह सपना आया था। देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस को यह सपना आया था कि जाओ, भगवान विष्णु ने दिया था कि मैं जन्म लेने वाला हूं, मुझे ढूंढो। और जैसे ही रामकृष्ण ने विवेकानंद को छुआ, वो समाधि में चले जाते थे। वो कुछ एक दैवीय शक्ति थी, वो समझ गए थे ही इज द चोजन वन। बट स्वामी विवेकानंद इतनी आसानी से डगमगाने वाले नहीं थे। बहुत बहस हुई। रामकृष्ण परमहंस ने काफी बहस, स्वामी विवेकानंद मानते ही नहीं थे। तो एक दिन क्या किया रामकृष्ण परमहंस, जैसे अर्जुन नहीं मानता था श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण जो है वो समझा के थक गए थे, अर्जुन नहीं माना। वैसे ही स्वामी विवेकानंद को एक दिन उन्होंने बोला कि चलो मैं तुमको दिखाता हूं दिव्य दृष्टांत। उन्होंने अपना पैर उनकी छाती पर रख दिया और उसके बाद जो उनके दिव्य दृष्टि, मतलब भयानक दर्शन उन्होंने देख लिया, सब कुछ, एवरीथिंग वाज क्रिस्टल क्लियर। स्वामी विवेकानंद बिकेम द डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस। लेकिन दुख का पहाड़, अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, दुख का पहाड़ तब टूटा जब स्वामी विवेकानंद के पिताजी का देहांत हो गया। उनके पिताजी बहुत ही ईमानदार इंसान थे। देखते ही देखते स्वामी विवेकानंद गरीबी में चले गए। उन्होंने अपनी स्टडीज पूरी की, बट दोस्तों उनकी नौकरी नहीं मिली उनको, वो दर दर भटकते। अब रामकृष्ण परमहंस ने उनको आसरा दिया, सहारा दिया। लेकिन दोस्तों इससे पहले उनका घर था, प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई हो गई पूरे परिवार में, प्रॉपर्टी के लिए। सोचिए, सुबह वो राम राम जपते तो उनकी माताजी कहती थी कि सब भूखे हैं तुम्हारे भाई बहन, मैं भूखी हूं, जाके काम ढूंढो, ये है तुम्हारे भगवान, गरीबी में ला दिया है। इतनी गरीबी थी दोस्तों कि 2-2 दिन तक भूखे रहते थे। एक टाइम का खाते थे तो दूसरे टाइम का सोचना पड़ता था क्या करें। दोस्तों क्या जाते थे, दोस्त उनको खिलाते थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद को भी समझ में आ गया था कि अरे कब तक खिलाएंगे। उनके मुंह बन जाते थे, एक टाइम पे बन ही जाते हैं, बोझ समझते थे। जो उनकी पत्नियां हैं वो देखती थी, अरे फिर आ गया यार, ये यही तो होता है। और इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर आपको काबिलियत दिखे, सपोर्ट करें, है ना। तो स्वामी विवेकानंद अपने सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही वहां पे भी जाना छोड़ दिया, अपने दोस्तों से भी मदद लेना उन्होंने छोड़ दिया। जाहिर सी बात है, इसमें कुछ बहुत दोस्त अच्छे भी रहे होंगे, बट उन्होंने कहा मुझे बोझ नहीं बनना। चप्पल तक नहीं थी, नंगे पैर जाते थे, चप्पल टूट जाती थी, चप्पल जुड़वाने तक के पैसे नहीं थे, खरीदने तक के पैसे नहीं थे, खरीदने तो बहुत दूर की बात है। रोज सुबह उठते थे, वो जप करते थे, फिर नौकरी ढूंढने के लिए निकल जाते थे, कुछ नहीं होता था, वापस आ जाते थे, बहुत परेशान हो गए थे, भगवान से भरोसा उठ गया था। बट रामकृष्ण परमहंस आते हैं, उनको आसरा देते हैं। लेकिन उससे पहले एक ऐसी चीज़ हुई जब उनको इनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। एक दिन वो ऐसे ही जा रहे थे, थक के मारे वो एक पेड़ के नीचे लेट गए और उसके बाद उनको ऐसा विजन आया कि ही नेवर लुक्ड बैक। उनका रास्ता अब क्लियर था कि मुझे ये, इस चीज़ के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है। वो रामकृष्ण परमहंस के पास गए, उन्होंने बोला कि बेटा वक्त आ गया है अब। पूरी तरीके से वो रामकृष्ण परमहंस के साथ चले गए और उनका परिवार भी। ठीक है, याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जहाँ जहाँ जाते थे उन्होंने अपने परिवार को अबैंडन नहीं किया, उनका परिवार उनके साथ रहा। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी भी चीज़ें इतनी आसान नहीं है। बात यह है कि बड़ा दुख होता है कि सन्यासी का जीवन बड़ा इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है भारत को एक सन्यासी का डिपार्टमेंट बनाना चाहिए और उसके लिए एग्जाम रखना चाहिए और सरकार को इनके लिए कुछ करना चाहिए। आज 70 से 80% जो बाबा हैं वो ढोंगी हैं, बट 20% तो सच्चे हैं। ऐसे ही अगर आप प्रेमानंद महाराज जी की सुने तो उनकी भी यही कहानी है कि किस तरीके से वो ट्रेन में जा रहे थे और उनको कितनी बुरी तरीके से बेइज्जत किया गया। और मैं भगवान का नाम जपने लगा तो ऊपर वाला जो था, क्योंकि वो रिजर्वेशन उनको पता नहीं था कि कौन सा रिजर्व डिब्बा है, कौन सा क्या है, तो ऐसे ही डिब्बे में चल गए, रिजर्व एसी डिब्बे में चढ़ गए वो, और बड़ा बेइज्जत किया वहां पे टीटी और सबने। तो ऊपर वाला एक आदमी ऐसे प्रेयर करने लगे तो उसने बोला कि मैं आपका किराया दे देता हूं, आप चिंता मत करिए। मेरा कहने का मतलब है मदद आती है दोस्तों, मदद बिल्कुल आती है। रामकृष्ण परमहंस काली के भक्त थे, माँ काली के भक्त थे। ठीक है, दक्षिणेश्वर मंदिर उनके वो भाई महंत थे ना वहाँ के, मेन प्रीस्ट। तो उन्होंने स्वामी विवेकानंद को सब चीज़ें सिखाई, मेडिटेशन करना सिखाया। स्वामी विवेकानंद एक बार मेडिटेटिव स्टेट में जाते थे, सीधा भगवान से उनकी बात होती थी। तो एक बार बोलते रामकृष्ण परमहंस कि तुम पैसा ठीक है, तुम्हारी कुछ कंप्लेंट्स हैं, तुम भगवान से बोलो। अब वो जब भी भगवान से सब कुछ मांगते थे, इस दुनिया का कल्याण हो, सब अच्छे से रहे, बट वो पैसा मांगना भूल जाते थे। 2-3 बार ऐसा हुआ।
तो मतलब वो समझ गए कि शायद ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। बट दोस्तों फिर भी आपको कुछ बेसिक चीज़ें तो चाहिए ही होती है ना, ताकि आप जीवन अच्छे से काट सके। पैसा बिल्कुल भी नहीं था, घर भी नहीं था। रामकृष्ण परमहंस का जब देहांत हुआ तो और मुसीबतें बढ़ गई। बट अगेन उनका चार्म इतना था कि वो किसी से भी मिलते थे उनका डिसाइपल हो जाता था। राजा खेतरी ने नरेंद्र नाथ से उनको स्वामी विवेकानंद बनाया और 1893 में 1893 में वो शिकागो गए। बड़ी मुश्किल से गए थे वो। जो खेतरी के राजा थे उन्होंने ही सब कुछ एवरीथिंग वो सब अरेंज करवाया। फिर उसके बाद उन्होंने 1893 में भाषण दिया। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो हुई थी रिलीजन की 1893 में, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, 2 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन में तालियां बजी। प्रॉब्लम यह थी कि भारत में उनको लोग समझ नहीं पा रहे थे। भारत में वही रूढ़िवादी सोच जो है वो चली आ रही थी और स्वामी विवेकानंद इसको तोड़ने की कोशिश करते, बट उस समय उनकी कोई बात मान ही नहीं रहा था। अमेरिका मान गया। अमेरिका में उनके इतने स्टूडेंट बन गए, मतलब उनको घर ले आए। लेकिन बात यह कि चले तो गए, वापस भी आना है। बट वहां के कुछ उनके दोस्त बने, मिस म्यूलर बने और भी बने। सिस्टर निवेदिता से उनकी मुलाकात हुई जो सबसे बड़ी डिसाइपल उनकी रही, सबसे बड़ी डिसाइपल, मिस नोबेल, सबसे बड़ी, मतलब आखिरी वक्त तक उन्होंने उनका साथ नहीं छोड़ा। ठीक है। और सारी टीचिंग्स उन्होंने सिस्टर निवेदिता को बताई। अब क्या होता है कि 1897 में वो भारत वापस आते हैं। अब मैं आपको दूसरा पार्ट बताता हूं। स्वामी विवेकानंद कुछ बातें बताते हैं, वो कुछ लेटर्स लिखे हैं, ठीक है, जो मैं आपको एज इट इज पढ़ के बताना चाहूंगा। स्वामी विवेकानंद जो लेटर लिखते हैं ये श्री हरिदास को लिखते हैं, ठीक है। और श्री हरिदास को ये बताते हैं 1894 में कि भारतीय लोग ना कहीं हम भारतीय दूसरों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। बताते हैं कि अगर कोई इंसान आगे बढ़ना चाहता है, एवरीबडी इज रेडी टू हेल्प हिम। लेकिन भारत में क्या होता है, अगर मान लीजिए, सोचिए उनका दर्द कि भारत में क्या होता है कि कल कर देंगे या अभी नहीं करेंगे। मतलब एक तरीके से वो बोलना चाहते हैं कि ये नेचर ऑफ स्लेव्स है ना, वो आगे बढ़ते हुए किसी को देख ही नहीं सकते। यानी कि स्वामी विवेकानंद साफ साफ बोल रहे हैं, उन्होंने कितनी भी महानता हासिल की है दोस्तों, वो कितने भी महान रहे हो, बट सच्चाई ये है कि वो लोगों की आइडियोलॉजी को नहीं तोड़ पाया उस समय जो चल रही थी, ठीक है। और भले ही यहां पे लोगों ने तालियां बजाई हो बहुत सारी, ठीक है, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। और ये भारत में होता है, ये भारत में है भाई, कि आपको बिल्कुल तालियां बजाएंगे, लेकिन जब मदद की बारी आएगी ना तो कोई नहीं करेगा, कोई आपको पैसे नहीं देगा। अमेरिका, अगर हमको अमेरिका बनना है तो अमेरिका जैसा, क्योंकि जो भी मदद की स्वामी विवेकानंद बताते हैं उनके दोस्तों ने की। अरे आप ये बोल रहे हैं, स्वामी विवेकानंद जब दोबारा अमेरिका गए, दोबारा मतलब विदेश गए, वो इंग्लैंड में देख के हैरान हो गए कि इंग्लैंड में देखिए कि यहां पे सब बढ़िया है, और घर में जाके जहां भारत में इंग्लैंड कितना शोषण करता है, यहां तक स्वामी विवेकानंद खूब सारे भाषण दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वापस आना था। 1900 में जब वो वापस आए भारत में, तो वो भाषण अमेरिका में इसीलिए दे रहे थे ताकि उनको पैसे जोड़ रहे थे कि किसी तरीके से मैं भारत चला जाऊं। तो गरीबी ने उनका साथ दोस्तों कभी भी नहीं छोड़ा, ठीक है। एक और लेटर वो लिखते हैं, हरिदास को ही लिखते हैं 1894 में, और वो बताते हैं कि मुझे तो भारत में सब फ्रॉड समझते हैं, सब चीट समझते हैं, ठीक है। हमारे देशवासी जो हैं वो जितना मुझे अमेरिका में चलो मान सम्मान मिल रहा है, हमारे देश में मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे वो गलत समझते हैं। और मैंने हिंदू रिलीजन को यहां पे रिप्रेजेंट किया है, मुझे लगा कि बहुत अच्छा हो जाएगा, बट लोग तो मुझे ढोंगी बनाने में लगे हुए हैं। एक और चीज आपको बताऊं, स्वागत बहुत बढ़िया हुआ जब स्वामी विवेकानंद भारत वापस आए, तो इतना भव्य स्वागत हुआ, इतना भव्य स्वागत हुआ कि क्या बताएं। लेकिन वो स्वागत था, वो कहते हैं ना कि जब आप बहुत महान होते तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं, वैसे ही था। असली मदद करने वाले बहुत कम थे, और असली मदद करने वाले उनके दो ही लोग, मिस म्यूलर, मिस सेवियर, उन्होंने ही उनकी आर्थिक मदद की थी। भले ही उन्होंने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, बट दोस्तों उसको चलाना उतना आसान नहीं था, उनको जरूरी संसाधन दिए ही नहीं। आप समझ रहे हैं? यहां तक कि दोस्तों 1899 में उन्होंने अपनी माता जी के लिए घर खरीदना चाहा, उसमें भी फ्रॉड हो गया, स्कैम हो गया, पैसे ले लिए, पोजीशन नहीं मिला। ये हालात थे विवेकानंद के, और इसीलिए विवेकानंद कहते हैं, ठीक है, और अपने दोस्तों को कि बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया मेरे भारतीयों, ऐसे ही करना, ठीक है।
तो वही बताते हैं कि हिंदू ठीक है, वो मेरी बहुत इज्जत करता है, लेकिन कोई पैसा नहीं देता है, कोई मुझे मदद नहीं करता है। इनफैक्ट वही बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग तो मुझे फ्रॉड ही बताते हैं, जैसे जैसे पॉपुलैरिटी मेरी बढ़ रही है। लेकिन आपको बता दूं कि स्वामी विवेकानंद जहां पे भी गए, उन्होंने ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल किया, वर्ल्ड तो ट्रैवल किया ही किया, वो भारत में भी गए। कसार देवी में गया था, वहां पे भी स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेट किया। मतलब सोचिए, उत्तराखंड से रामेश्वरम तक, जब आप रामेश्वरम जाएंगे तो कन्याकुमारी जाएंगे, तब तो वहां पे रॉक टेम्पल है, ठीक है, रॉक टेम्पल, हर जगह आपको स्वामी विवेकानंद की छाप मिलेगी। स्वामी विवेकानंद ने पूरा इंडिया ट्रैवल किया और इतने डिसाइपल बनाए। आज रामकृष्ण मिशन जो है वो हर जगह स्थापित है, एवरीवेयर, लखनऊ में भी है। लेकिन ये सच्चाई है, दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडिया, और ये आज भी ही उतना वैलिड है। आज भी अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको, अगर मान लीजिए कि आपने किसी का भ्रम तोड़ा, तो आपको बहुत अच्छे से नहीं देखा जाएगा, आपको आगे बढ़ने से रोका जाएगा, और शुरुआत इसकी परिवार से ही होती है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाए, बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं। भारत के ही थे स्वामी विवेकानंद। 39 ईयर्स में 19 जुलाई 1902 में उनका देहांत होता है, और बेलूर में ही रामकृष्ण मिशन में उनका देहांत हुआ। और जब उनका देहांत हुआ, आपको पता है उनको 40 से ज्यादा बीमारियां थी। रामकृष्ण परमहंस आपको विवेकानंद आपको कितने भी हेल्दी लग रहे हो, लेकिन वो इतने बीमार थे कि पता है क्यों? क्योंकि दूसरों के कर्म ले लेते थे, दूसरों को तड़पना ना पड़े। वो चल भी नहीं पा रहे थे, बोल भी नहीं पा रहे थे, थ्रोट से लेकर लिवर से लेकर हर जगह प्रॉब्लम थी। और समाधि में ही, मेडिटेटिव स्टेट में ही, कहते ना कि उन्होंने अपनी बॉडी छोड़ी है, महासमाधि मिली है उन्हें। और आज भी स्वामी विवेकानंद कहते ना कि महान आत्माएं जो हैं वो मरती नहीं है, वो अवतरित होती हैं। और इसीलिए उनकी जो फोर्स है भारत को गाइड करती जा रही है, युवाओं को गाइड करती जा रही है। और मैं आपसे यही बोलूंगा कि अगर किसी के रास्ते पे चलना है, किसी की टीचिंग्स फॉलो करनी है, तो आप स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स फॉलो करिए, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।